हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित राणा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज नंबर्स। मुझे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं, थर्ड से लेकर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं शुरू से। हम एल्गोरिथम क्या कहती है? एल्गोरिथम ये कहती है कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है, बड़े डिजिट है, उसको सबसे पहले छोटे डिजिट से डिवाइड करिए। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिजिट्स है 867 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 255 से तो मैं भी ये 2 बार चलना चाहिए या 3 बार। देखते हैं, अगर मैं 255 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो ये चल सकता है 3 बार 765। ये चला 3 जा 765। अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आया 2, ये बचा 0 एंड ये बचा 1। ये मेरे पास एक डिवाइड हुआ, सबसे पहला डिवाइड। तो इसकी मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखूँगा कि 867 कैन बी रिटन एज 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102। ये हुआ मेरे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो एज अ डिविज़र वर्क करेगा एंड जो हमारे पास डिविज़र है वो एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूँ 255 से तो मे भी ये 2 बार चलना चाहिए। 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 जा 2। ये मेरे पास बचा 1 और ये मेरे पास आया 5। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये है मेरे पास डिविडेंड, मतलब कि 255 इज इक्वल्स टू, ये है मेरे पास डिविज़र 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। ये मेरे पास हुआ दूसरा डिवाइड। अब क्या करेंगे? इसको एज अ डिविज़र ट्रीट करेंगे एंड इसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर एक और डिवाइड करूँ 102 को तो मेरे पास आएगा 2 जा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। ये मेरे पास आया कि 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा डिवीज़र होता है वो क्या होता है हमारे पास? HCF। तो मेरे पास HCF मेरे पास आ गया 51 इन दोनों डिजिटों का। अब ये लिख सकते हो कि HCF ऑफ 867 255 इज इक्वल्स टू 51। सेकंड में क्या है कि हमें डिजिट गिवन है 196 एंड 38220। तो बड़ी डिजिट कौन सी है? 38220। तो हम क्या करेंगे कि 38220 डिजिट को डिवाइड करेंगे 196। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा डिवाइड में कन्फ्यूजन मत होना। जरा देखते हैं, अगर मैं देखूं तो 1 और 9 अप्रॉक्स 20 के इक्वल हैं। अप्रॉक्स इसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो ये 3 डिजिट है तो हम पहले 3 डिजिट के साथ ट्रीट करेंगे। 1 जा चलेगा, 2 जा, 2 जा जब चलेगा तो 38 से ज़्यादा बैठेगा, तो मतलब इसमें क्या चलेगा? 1 जा चलेगा ना। तो आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। अगर मैं 196 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। 392 382 से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो हम 2 जा नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे 1 जा। हमारा 1 जा चला 196। रिमाइंडर क्या बचा? ये बचा मेरे पास 6। ये आया मेरे पास ये 17 में से 8 गए, 9 गए 8 एंड 3 में से बन गया 1, 3 में से 2 में से बन गया 1। अब हमने डिमांड उतार लिया 2। अब ज़रा देखिए, अगर मैं इसको 10 से चलाता हूँ 1960 आएगा, 1960 आएगा। लेकिन इसमें से हमें क्या दिख रहा है कि हल्का सा कम है, तो हम सीधे 9 से चला लें। 9 बार चलाते हैं। 9 6 जा 54 कैरी आया 5, 9 9 जा 81, 81 एंड 5 86, 8 कैरी चला गया 8 और 9 1 जा 9, 9 और 8 17। ये मेरे पास आया कुछ इस तरह 17। अगर मैं इसका रिमाइंडर देखूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे पास रिमाइंडर आया कैरी 1 12 में से 4 गए 8, 5 में 6 गए, सॉरी 15 में 6 गए 9, 7 में 7 गया 0 एंड 1 में 7 गया 0। ये मेरे पास बचा सिर्फ 0। अगर मैं देखूं तो ये शायद 5 बार चल जाएगा। ये आएगा 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45 45 एंड 3 48 के
कैरी 4, 5 वन जा 5 और 4 9, ये मेरे पास आ गया 0। ये मेरे पास डिवाइड आया और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनी कि 38220 इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज 196। ध्यान रखना बस इन बातों का कि डिवीज़र हमेशा पहला लिखा जाएगा, कि 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस के 0। और हम जानते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीज़र होता है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास HCF। ये रहा, यहीं पर नीचे फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास कि 225 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 135 से, तो सिंपल सी बात है, तो फर्स्ट बार चलेगा। यह है 135 और ये बचा मेरे पास 0, ये है मेरे पास 9 एंड ये 0। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 135 से तो ये भी 1 बार जाएगा। ये आया 90, ये मेरे पास बचा 9 और ये बचा मेरे पास 4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 90 से तो ये आया 4 2 जा 45 2 जा 90 कैरी 0। इसकी इक्वेशन जो बन सकती है, पहले सारी इक्वेशंस लिखते हैं। कि पहली कि 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के 90। उसके बाद 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 135 को मैंने लिखा कि 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45। उसके बाद 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास डिवीज़र और वो क्या हो जाता है मेरे पास? मेरे को हो जाता है वो HCF। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, ये है हमारे पास सेकंड पार्ट एंड ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। जल्दी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट, हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि ऑड हो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 + 1, 6 + 3 एंड 6 + 5। तो हमें पता है ये टर्म कहाँ से आती हैं? ये टर्म आती हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट करेंगे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, कि लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने ये लेट नहीं किया है कि वो ऑड है या इवन है। हमें पता है नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो ऑड या फिर इवन। इवन वो जो 2 से डिविजिबल हों एंड ऑड वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमने एक नंबर लेट कर लिया a, जो कि क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। मैं a को क्या लिख सकता हूँ? मैं a को लिख सकता हूँ BQ + R। अगर मैं a को किसी नंबर से डिवाइड करूँ तो मैं क्या लिखूंगा उसको? एक BQ + R, जहाँ पर R मेरा क्या होगा? वो 0 से बड़ा या इक्वल एंड हमेशा b से क्या होगा? लेस देन होगा। ये कंडीशन होगी मेरे पास a की। अब मुझे किस फॉर्म में लाना है? वो मुझे लाना है या तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। थोड़ी सी हिंट हमें क्वेश्चन में से मिलेगी। क्वेश्चन में से मतलब हमें दिख रहा है कि नंबर को किससे डिवाइड करना है। मुझे जो गिवन नंबर है a, जो पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे उसको 6 से डिवाइड करना है। मतलब मुझे b पहले से ही गिवन है, b मुझे पहले से ही गिवन है। तो हम क्या कहेंगे? वी हैव, हमारे पास है क्या कि b = 6, कि हमें क्वेश्चन में दे दिया अगर मुझे इस फॉर्म में लाना होगा तो मुझे नंबर को किससे डिवाइड करना होगा? मुझे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। और जब मैं उसे 6 से डिवाइड करूंगा तो r की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? r जो होता है वो हमारा 0 से बड़ा या इक्वल एंड हमेशा b से लेस देन होता है, और b क्या है मेरे पास? 6। इससे मुझे क्या पता चला कि r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं भाई? 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 से क्या है? हमेशा छोटे हैं। तो r की पॉसिबिलिटीज ये हैं। मतलब अगर मैं 6 से इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? कि वो पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर रिमाइंडर 1 बच जाए, या फिर रिमाइंडर 2 बच जाए, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन तो बनेगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से आएंगे कि अगर पहली इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आया कि 6q + 0, कि पहली बार में क्या है? रिमाइंडर 0, या फिर 6q + 1, या रिमाइंडर फिर 1 बचेगा, या फिर 6q + 2
6q प्लस 3, 6q प्लस क्या आएगा 4, 6q प्लस 5। ये सारे वो नंबर हैं जो कि पॉसिबल इक्वेशंस हैं जो इस नंबर की आ सकती हैं कि अगर मैं गिवन नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो या तो पूरी तरह कट जाएगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा या फिर 2 या 3 या 4 या 5। ये मेरे पास आ गए इक्वेशन। अब मुझे फाइंड आउट क्या करने हैं, मुझे फाइंड आउट करने हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब ओड ये सारे हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे क्योंकि मैं मानकर ही चल रहा हूं कि ए क्या है बी यानी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है तो बस मुझे इनमें से क्या छांटना है कि इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। हम इसमें दोनों निकाल कर चलते हैं। पहले निकालते हैं कि पॉजिटिव ओड नंबर कौन से होंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन से होंगे। पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए कंडीशन क्या है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर मुझे 2 से डिविजिबल देखने हैं इसका मतलब ये देखो कि क्या उनमें से 2 कॉमन आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6q। अगर मैं 6q की बात करता हूं तो 6q को मैं क्या लिख सकता हूं, 6q को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q, मतलब 2 कॉमन बाहर आ रहा है तो मैं कहूंगा ये क्या है एक इवन नंबर है। यहां पे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा 6q इवन की कैटेगरी में। अब 6q प्लस 1 क्या इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये किस कैटेगरी में गया 6q प्लस 1 ऑड की कैटेगरी में गया। जरा इससे देखते हैं 6q प्लस 2 क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 हमारा कॉमन आ गया, हम इसे लिखेंगे 3q प्लस 1। ध्यान रखना कॉमन जबरदस्ती नहीं लेना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये 6q प्लस 1 भी तो था, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता तो मेरे पास आता 3q प्लस 1/2। क्लियर, 2 कॉमन इसमें से भी ले सकता हूँ लेकिन हमें कॉमन कुछ इस तरह लेना है ताकि अंदर के डिजिट हमेशा इंटीजर ही रहे। क्लियर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ मेरे पास, अगर 2 कॉमन आ रहा है तो ये हुआ मेरे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या हुआ मेरे पास ऑड इंटीजर। अगर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हुआ मेरे पास इवन इंटीजर। और ये क्या हुआ मेरे पास 6q प्लस 5 ऑड इंटीजर। जब ये सारे मेरे पास क्या हैं ऑड इंटीजर और ये सारे मेरे पास क्या हैं इवन इंटीजर, तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया कि क्या, सो वी कैन राइट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वी कैन राइट पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। That's all। हमारे पास क्वेश्चन है, एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का जो कि मार्च कर रहा है एक बैंड आर्मी के पीछे। एक बैंड आर्मी जिसमें 32 मेंबर्स हैं एक परेड में, कि हमने मान ली बैंड आर्मी है 32 मेंबर्स की, इनके पीछे 616 आर्मी कंटिजेंट जो है, आर्मी मैन जो हैं वो इनके पीछे परेड कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं द ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। अगर वो दोनों ग्रुप्स जो हैं, वो दोनों बैंड मेंबर जो हैं और जो आर्मी मेंबर्स हैं वो सेम कॉलम में मार्च कर रहे हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसके होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स इसके होंगे, तो सबसे मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं जब अगर वो दोनों आपस में मार्च करें। जरा देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम समझाते हैं, 2 टर्म होती है हमारे पास, एक होती है LCM, एक होती है हमारे पास HCF। अगर इन दोनों में कॉमन कुछ चीज देखनी है तो हम दोनों में से एक चीज फाइंड आउट करते हैं। पहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब द नंबर which can divide both the numbers, मतलब जो गिवन नंबर है जिनका वो एक तरह से HCF आया है। अगर मैं इन दोनों का HCF लूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसी डिजिट जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। और LCM का मतलब क्या होता है, द नंबर which can divide
विच कैन डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है द नंबर विच कैन डिविजिबल बाय बोथ नंबर, कि एक ऐसा नंबर जो दोनों डिजिट से डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो एलसीएम होता है वो दोनों डिजिट से बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये बिगर होता है, और ये क्या होता है? ये लेस होता है दोनों डिजिट से, बोथ द नंबर। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर देता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो दोनों गिवन डिजिट को डिवाइड कर दे, तो उसे बोलते हैं हम, ये क्या होता है? इन दोनों डिजिट से छोटा होता है, और इसे हम एचसीएफ बोलते हैं। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बताया, लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये हमेशा इन दोनों डिजिट से बड़ा होता है। अब एक बात ध्यान से सोचिए, अगर मुझे इनको भी ग्रुप में डिवाइड करना हो, और मुझे इनको भी कॉलम में डिवाइड करना हो, इनको भी कॉलम में डिवाइड करना हो, तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स आएंगे वो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? हमेशा कम ही आएंगे, ज्यादा तो नहीं आ सकते भाई। अगर मैं दोनों देखूं तो 32 कॉलम थोड़ी बना दोगे आप, कि 32 कॉलम के फिर कितने आ जाएंगे, और वो हमेशा इन दोनों डिजिट से बड़ा ही होना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? हम इसमें निकालेंगे एचसीएफ, कि हमें इन दोनों का छोटे से छोटा वो फैक्टर फाइंड आउट करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ताकि हमारे इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाए। समझाते हैं कैसे। अगर मैं इन दोनों क्या निकालता हूं? एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर मैं 616 को डिवाइड करता हूं किससे? 32 से, तो 2 वर्ड चलेगा नहीं, ये चला 1 जा 32। कितना बचा? 11, ये बचा 9, ये 5 में से 3 गए 2, मैंने क्या उतार लिया 6। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहां पर है 3, अगर मैं देखूं तो इसका 10 से चलेगा 320। अगर मैं इसमें से 32 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? ये मेरे पास आया 8, और ये बचा मेरे पास 8, और ये बचा मेरे पास 2। तो 288 चल रहा है कितनी बार? 9 आया मेरे पास 288, क्योंकि ये 10 था, 10 में से मैंने एक 1 माइनस कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो ये मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा? ये आया मेरे पास 16, 8 8 16, ये 8 ही बचा, और यहाँ आया मेरे पास 32। अब ये ऐसा डिवीजन एंड ये ऐसे डिविडेंड वर्क करेगा, तो ये आया 18 4 जा 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 0। मतलब इसकी इक्वेशन बनी पहले की, ये 32 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 8, एंड सेकंड की इक्वेशन बनी 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 0। एचसीएफ मेरे पास आ गया इसका 8। अब मैंने आपको ये दोनों चीज क्यों समझाई? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें एचसीएफ नहीं निकालकर एलसीएम निकालना पड़ता है। तो उसमें आपको सिर्फ यही कंडीशन, यही सोचना है कि हम जो आंसर आएगा वो क्या ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर आंसर मेरा कम आता है तो आप सीधे एचसीएफ निकालिए, अगर आंसर मेरा ज्यादा आता है तो आप एलसीएम निकालिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, अगली एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फील्ड के लिए एक चीज समझते हैं, हमारा जो एचसीएफ आया है 8, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं 32 से तो कितना आएगा? ये आया 8 4 जा 32। तो हमें समझ आया हर एक कॉलम में बैंड के कितने मेंबर होंगे? 8 4 जा 32, मतलब 4 मेंबर्स होंगे। और कॉलम कितने होंगे हमारे पास? कॉलम होंगे मेरे पास 8 कॉलम्स होंगे। ऐसे में इसकी बात करूं, कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। लेकिन एक कॉलम में कितने आर्मी कॉन्टिजेंट आएंगे? इसमें आएंगे, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूं कितना आएगा? डिवाइड करते हैं 8 से, 616 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 8 7 जा 56, ये बचा मेरे पास 5 6 8 7 जा 56। मतलब एक कॉलम के अंदर जो 4 मेंबर्स के कॉलम के पीछे मार्च कर रहे हैं उसमें आएंगे मेरे पास 77 मेंबर्स। और कॉलम कितने होंगे? ये 8 कॉलम्स होंगे। बात समझ आई? तो हमने इन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब हमने इसके दोनों में से कॉमन डिजिट निकाल ली 8, जिसमें ये डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ मेरे पास? एचसीएफ। ये होता है करने का तरीका। ये हो गया मेरे पास का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form this and this for some integer m। कि अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करता हूं तो या तो वो इस फॉर्म में होता है या फिर वो इस फॉर्म में होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a be any पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर मैं a को क्या लिख सकता हूं? बी क्यू प्लस आर, और आर
हमेशा क्या होगा, वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा, किससे, 0 से, और हमेशा लेस होगा b से। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अगर यहां पर लिख रहा है 3m प्लस 1, मतलब मैं गिवन पॉजिटिव नंबर को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। देन वी हैव, हमारे पास क्या है कि b इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास r की वैल्यूज क्या आएंगी, 0 से बड़ी या इक्वल और हमेशा b से छोटी, मतलब कि 0, 1 और 2 हमारे पास ये डिजिट्स आती है। देखते हैं पॉसिबल इक्वेशन क्या क्या बनती है हमारे पास। एक ही पहली इक्वेशन बनी 3q, मैं q मान कर सकता हूं, वो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी आ सकता है, 3q प्लस 0। सेकेंड 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इसमें एक एक को लेते हैं और एक एक का करते हैं स्क्वायर। केस फर्स्ट, अगर डिजिट ऐसी है कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, ये केस फर्स्ट है मेरे पास। केस फर्स्ट क्या, कि अगर b इज इक्वल टू 3 हो और r इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या है मेरे पास कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। मुझे क्या इन दोनों फॉर्म में से कोई सी फॉर्म बना सकता हूं मैं यहां पर, मैं बिल्कुल बना सकता हूं। मैं इसको लिखूंगा 3q का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में बन गया, ये फॉर्म बना 3m, जहां वेयर m किसके इक्वल है, 3q स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन है कि हमने ये तो दिखा दिया, जो फर्स्ट केस था कि अगर मैं गिवन नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये वाली फॉर्म बनती है। सेकंड कंडीशन दिखाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या, केस सेकंड कि अगर b मेरे पास 3 हो और r मेरे पास 1 हो, कि b मेरे पास 3 हो और r मेरे पास 1 हो, तो a इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास 3q प्लस 1। फिर दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मैं दिखाना क्या है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना है, इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या खुलेगी, ये खुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो यह 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अगर मैं देखूं तो इसमें 1 आ रहा है, जो कि हम लास्ट में ला सकते हैं। ये मेरे पास आया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूं, जो कि मुझे बात 3 लाना है। मैंने इसमें 3 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये किस फॉर्म में आता दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है 3m प्लस 1। वे q किसके इक्वल होगा, सॉरी m किसके इक्वल होगा, m होगा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल। तो हमने क्या कहा, अगर चाहे मेरे पास कंडीशन ये आए तो मेरे पास कंडीशन बनती है 3m। अगर मेरे पास कंडीशन आती है ये वाली तो मेरे पास कंडीशन बनती है 3m प्लस 1। हमारे पास थर्ड स्टेप और बचा क्या, अगर मेरे पास कंडीशन आती है, केस थर्ड, अगर मेरे पास कंडीशन आती है कि b इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, मेरे पास इक्वेशन बनी 3q प्लस 2। वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हुआ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये है मेरे पास 9q स्क्वायर प्लस, ये हो गया 3 टू 6 2 जा 12q प्लस 4। अब जरा ध्यान देते हैं कि मैं इन दोनों में से क्या इसकी कोई फॉर्म बना सकता हूं। मैं बिल्कुल बना सकता हूं, क्यों कि मैं इसको लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्या इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, मैंने इसमें 3 कॉमन लिया, ये आया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बाहर। तो ये हुआ किस फॉर्म में, 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, 3m या 3m प्लस 1 की इक्वेशन में। अब हमारे पास जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा तो कंडीशन बनी ये सारी। क्या इन सारी कंडीशंस में हमेशा यही फॉर्म मिल रही है, या तो 3m मिले या फिर 3m प्लस 1 मिले। तो हम इस कंडीशन क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से
that the square of any positive integer is either of the form this and this, या तो वो इस फॉर्म में होगी या वो इस फॉर्म में होगी। अगर मैं उनका स्क्वायर करता हूं किसी भी इंटीजर m कुछ भी हो सकता है। इस केस में m क्या है 3q स्क्वायर, इस केस में m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, एंड इस केस में m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अब क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करता हूं तो या तो वो इस फॉर्म में होगा या वो इस फॉर्म में होगा या फिर वो इस फॉर्म में होगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वही कंडीशन कि लेट करते हैं a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए की कंडीशन क्या हो सकती है, ए होगा मेरे पास बी क्यू प्लस आर, जहां पर वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा और हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि बी को माने क्या। ये तीनों कंडीशन दो चीजों के मानने से हो सकती हैं। या तो मैं बी की वैल्यू इसको मतलब इंटीजर जो मेरे पास गिवन है, या तो मैं उसको 9 से डिवाइड कर लूं। अब वैसे भी क्यूब है तो या मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूं, फिर भी यही तीनों कंडीशन आएंगी। तो हम क्या कहेंगे, हम लेट करते हैं बी है, हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास कि b इज इक्वल टू 3 है। भाई डिवाइड तो मैं किसी से भी कर लो। तो हमने कहा कि इस फॉर्म में कब कब हमेशा यही आएगी। क्या होगा कि अगर मैं b इज इक्वल टू 3 मान लेता हूं तो r की वैल्यूज क्या होंगी 0, 1 और 2। अब मैंने 3 क्यों माना, अगर मैं 9 मानता तब भी यही सारी कंडीशन आती। अगर मैं क्योंकि क्यूब्स हैं, जब क्यूब होने के बाद ये डिजिट आई हैं तो पहले क्या रही होंगी मुझे नहीं पता। तो मैंने माना ये दो तरीके से आ सकती हैं, या तो पहले 9 रही हो या वो पहले 3 रही हो। तो हम 3 लेकर चलते हैं क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या बना, केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट कि जब b इज इक्वल टू 3 हो एंड r इज इक्वल टू 0 हो। तो केस फर्स्ट हुआ कि a इज इक्वल टू मेरे पास बना 3q, और अगर मैं इसका क्यूब करता हूं क्यूबिंग बोथ साइड मेरे पास आया a की क्यूब इज इक्वल टू 3q की होल क्यूब। ये मेरे पास आया 27q की क्यूब, और ये इसको मैं लिख सकता हूं 9 ब्रैकेट 3q की क्यूब। ये किस फॉर्म में बना 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q की क्यूब। हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये वाली कंडीशन जो होती है उसको हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब करते हैं सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है अगर b मेरे पास क्या हो, अगर b मेरे पास हो 3 एंड r मेरे पास हो 1, तो इक्वेशन क्या बनी 3q प्लस 1। फिर करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ का क्यूब करता हूं 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसकी क्यूब क्या खुलेगी, a की क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब हमेशा 1 ही होगी, प्लस 3ab मतलब 9q 3 इंटू 3q ब्रैकेट 3q प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 27q की क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास प्लस 9q। क्लियर। अब मुझे इसमें दिख रहा है 1 बाहर है, तो मैं इसमें से 1 बाहर ले लेता हूं, अलग अलग लेता हूं। मतलब ये है 27q की क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 तो मेरा अलग है जैसे इसमें है। मैं बस इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 9 ब्रैकेट 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस के 1। ये किस फॉर्म में बन गया, ये बना 9m प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर m किसके इक्वल है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये हुआ मेरे पास इसका सेकंड केस। क्लियर। अब इसका थर्ड केस करते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है मेरे पास कि अगर b इज इक्वल टू 3 हो और r इज इक्वल टू 2 हो, तो मेरे पास इक्वेशन बनी 3q प्लस 2। क्यूबिंग बोथ साइड ये आया a की क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू, ये खुलेगा 27q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब क्या होती है 8 प्लस, अगर मैं इसका 3 ये भी करता हूं 3 2 6 3 जा 18q ब्रैकेट 3q प्लस 2। ये इसकी हो गई आइडेंटिटी। वैसे इसकी आइडेंटिटी याद रख लेना क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं कि 27
क्योंकि क्यू प्लस 8 प्लस ये क्या होगा, ये आएगा मेरे पास 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36 क्यू। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 227 क्योंकि क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर इसको सेपरेट कर दूं थोड़ा सा प्लस के 8, तो 8 मेरे पास इसकी तरह आ गया। मैं इनमें से 9 कॉमन ले सकता हूं, और जब मैंने इनसे 9 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा ये 4 क्यू स्क्वायर प्लस 9 5 जा 4 क्यू प्लस 8, ये आया मेरे पास 9m प्लस 8 की फॉर्म। कब, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब हमने क्या शो कर दिया कि अगर मेरे पास डिजिट ये है और उसे 3 से डिवाइड करता हूं तो या तो वो इस फॉर्म में होगा, अगर मैं उसका क्यूब करूं या फिर वो इस फॉर्म में होगा या फिर वो इस फॉर्म में होगा।